हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज, जो एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो अपने यंग वंस का केयर कैसे करते हैं, हम पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ेंगे। डू एनिमल्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस लाइक ह्यूमन बींग्स, क्या हम ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स भी अपनी यंग वंस की, अपनी यंग बेबीज की केयर करते हैं? ऑफकोर्स करते हैं। राइट द नेम ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स गिवन है, एनिमल्स के नेम गिवन है, उनके बेबीज के नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिख रहा है लायन, तो हमें पता है लायन के बेबी को हम क्या बोलते हैं, लायन के बेबी को हम बोलते हैं कब। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे इन सारे एनिमल के बेबीज के नाम यहाँ पे लिखने हैं। लाइफ स्पैन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Lifespan of an organism is the theoretical figure indicating the number of years it lives. The process by which living things produce their own kind is called reproduction. Reproduction helps in the continuity of life on the earth. Animals reproduce in two ways: by laying eggs from which their young ones hatch, by giving birth to fully formed babies which look like parents at birth. तो लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक का पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अगर हम थ्योरेटिकल फिगर्स में बात करें तो नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने ईयर्स सर्वाइव करता है, वो उसका लाइफ स्पैन हो जाता है। तो वो प्रोसेस जैसे लिविंग थिंग्स अपनी तरीके स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, किस में हेल्प करते हैं? ये हमें अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी में हेल्प करते हैं। एनिमल्स टू वेज से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो वो एग्स ले कर सकते हैं जिसमें से फिर उनके यंग वंस हैच करते हैं, या फिर वो फुल्ली फॉर्म बेबीज को बर्थ देते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं। सबसे पहले हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो एग्स ले करते हैं। बर्ड्स, फिश, स्नेक्स, frogs and insects are some animals that lay eggs. Their young ones are hatched from eggs. The food for the baby is contained in the egg itself. तो कुछ ये एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स के नेम है जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स। ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो एग्स ले करते हैं। तो इनके यंग वंस, जो यंग बेबीज होते हैं इनके, वो एग्स में से हैच करते हैं और इनके बेबीज का जो फूड होता है वो इनके एग्स में ही कंटेन्ड होता है। सबसे पहले बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट बर्ड्स मेक नेस्ट. The female bird lays eggs in the nest. The male and female birds sit on the eggs for a few weeks to keep them warm as incubation. The young birds may develop and grow inside the eggs. After a few days, the baby breaks open the eggshell and the young ones come out. This is called hatching. The baby bird is called chick. The female birds feed and protect the young ones until they can look after themselves. The development of animals from baby to adult is called its life cycle. तो अगर हम बर्ड्स की बात करें तो हमें पता है बर्ड्स अपना नेस्ट बनाती हैं, तो उस नेस्ट में ही फीमेल बर्ड क्या करती है, एग को ले करती है। उसके बाद मेल और फीमेल बर्ड उस एग पर कुछ वीक्स तक उस पर बैठते हैं जिससे कि उस एग को वार्मथ प्रोवाइड हो सके, जिसे हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो बर्ड अच्छे से डेवलप हो जाती है और उसमें अंदर बेबी ग्रो करता है उस एग में, और कुछ दिन बाद वो बेबी फिर उस एग को ब्रेक करके उसमें से बाहर आता है जिसे हम हैचिंग बोलते हैं, और उस बेबी बर्ड को हम चिक बोलते हैं। उसके बाद फीमेल बर्ड उन बेबी बर्ड्स को फीड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, तब तक प्रोटेक्ट करती है जब तक वो अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है एनिमल्स का बेबी से लेके अडल्ट तक का, उसे हम उसकी लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बर्ड की लाइफ साइकिल दिख रही है। सबसे पहले नेस्ट में एग्स ले करें, उसके बाद फिर हैचिंग होती है, देन वो चिक उस एग में से निकलता है और फिर वो डेवलप होके बर्ड में कन्वर्ट होता है, बर्ड में ग्रो करता है। नेक्स्ट फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड बट दे ले देयर एग्स इन वाटर. A female frog lays eggs in clusters called spawns. These eggs are protected by a jelly-like substance. Tadpoles hatch from these eggs. They resemble like a small fish. These tadpoles start developing legs as they grow.
In about 11 weeks, they transform into an adult frog. The complete change in an organism while growing through different stages of its life is known as metamorphosis. तो अब फ्रॉग्स क्या होते हैं, फ्रॉग्स जो है वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन वो एग्स कहाँ पे ले करते हैं, वो वाटर में एग्स ले करते हैं। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्लस्टर्ड में एग्स ले करती है, जिसे हम स्पॉन बोलते हैं वाटर में। ये एग्स जेली लाइक सब्सटेंस से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, ये जो फ्रॉग है ये एग्स ले करता है, क्लस्टर में एग्स ले होते हैं जिसे हम स्पॉन्स बोलते हैं। उसके बाद इनमें से टैडपोल्स हैच करते हैं, तो जो इनमें से हैच करके निकलते हैं उनको हम टैडपोल बोलते हैं। और ये स्मॉल फिश की तरह रिजेंबल करते हैं, ऐसा लगता है कि स्मॉल फिश है बट ये एक्चुअली में टैडपोल्स होते हैं। फिर ये धीरे धीरे डेवलप होने शुरू होते हैं। सबसे पहले इनके लेग्स डेवलप होते हैं जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं, एंड अबाउट 11 वीक्स में वो एक पूरा अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें टैडपोल, उसके फिर ये 2 लेग्स डेवलप होते हैं, देन वो फ्रॉगलेट बनते हैं, एंड देन फिर वो कुछ टाइम बाद अडल्ट फ्रॉग में ग्रो हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट चेंज है एक ऑर्गेनिज्म का, इसमें वो ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस से ग्रो करते हैं, उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फिश की बात करते हैं। फिश lay thousands of eggs in water. Baby fish hatch out these eggs, but only a few fish grow into adults, as most of them are eaten by other big fish. अब जो फिश होती है वो भी thousands of eggs एक साथ ले करती है वाटर में। तो अब इन एग्स में से बेबी फिश हैच करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फिशेस अडल्ट में ग्रो कर पाती हैं, क्योंकि बाकी स्मॉल फिश को, जो बाकी की बड़ी फिशेस होती हैं, वो उनको कंज्यूम कर लेती हैं, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट्स की बात करते हैं। Insects lay eggs which go through several stages to become an adult insect. Some insects like butterfly, grasshopper, and cockroach develop from eggs. The young one of a butterfly that hatches out of the eggs is called a caterpillar or larva. The larva of the butterfly is called maggot. The larva looks like a worm. It does not have legs or wings. It builds a cocoon around itself to form a pupa. A few weeks later, the cocoon opens and an adult butterfly comes out. Insect babies are not looked after by the parents. तो insects क्या करते हैं, eggs lay करते हैं, जो कि सेम several stages से several stages के थ्रू जाते हैं, और एक adult insect वो grow करता है फिर। तो कुछ insects जैसे कि butterfly, grasshopper या cockroach की बात करें तो ये भी egg से ही develop होते हैं। तो जो butterfly के young ones होते हैं वो egg से hatch out करते हैं, इसे हम फिर caterpillar बोलते हैं या larva बोलते हैं। ये जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है ये मैगॉट होता है। ये लार्वा वॉर्म की तरह दिखता है, इसके लेग्स या विंग्स नहीं होते हैं। ये क्या करता है, ये अपने अराउंड ये कुकून बनाता है, जिससे कि फिर प्यूपा बनता है, और कुछ वीक्स बाद ये कुकून ओपन होता है और इसमें से एक अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। तो जो इंसेक्ट के बेबीज होते हैं ये इनकी केयर इनके पेरेंट्स नहीं करते हैं। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है ये बटरफ्लाई है, इसने एग्स ले किए हैं, फिर उस एग से ये कैटरपिलर दिख रहा है, देन कैटरपिलर से इसके सराउंड ये कुकून ग्रो कर गया है, ये प्यूपा बन गया है, एंड देन इस प्यूपा में से बटरफ्लाई हैच करती है। Insects like grasshopper and cockroach pass through 3 life cycle stages. The egg hatches into a young cockroach called nymph, which looks similar to an adult but does not have wings. It sheds its skin several times to change into an adult. This process of shedding the old skin is called molting. तो कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर या कॉकरोच की बात करें तो ये 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस से इनकी 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं। तो जो इनका एग होता है वो हैच करता है, यंग कॉकरोच में से निकलता है, जिसको हम निम्फ बोलते हैं। ये अडल्ट की तरह सिमिलर दिखता है, लेकिन इनके विंग्स नहीं होते हैं। तो अपनी स्किन को काफी बार ये अपनी स्किन को शेड करता है एक अडल्ट में ग्रो करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है अडल्ट में ग्रो करने के लिए, इसको हम मोल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम रेप्टाइल्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, snakes, crocodiles, and turtles also lay eggs. Snakes usually lay eggs on the ground, while turtles and crocodiles dig shallow pits near river banks. The eggs get warmth from the sunlight and hatch in the absence of parents. Some reptiles like crocodile look after their eggs and young ones. तो अब reptiles के बारे में बात करते हैं, जैसे कि lizards, snake, crocodiles या turtles, ये भी eggs lay करते हैं। स्नेक्स क्या करते हैं, स्नेक्स यूजुअली ग्राउंड पे एग्स ले करते हैं, जबकि जो टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं ये शैलो रिवर बैंक्स के पास ये कुछ पिट्स शैलो पिट्स बनाते हैं जिसमें ये अपने एग्स ले करते हैं। तो
इनके एग्स को वार्मथ कैसे मिलती है? सनलाइट की हेल्प से इनके एग्स को वार्मथ मिलती है, और जब पेरेंट्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनके पेरेंट्स की एब्सेंस में ये हैच करते हैं। कुछ रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल है, वो अपने एग्स का केयर करते हैं, अपने यंग वंस की वो केयर करते हैं आफ्टरवर्ड। Kangaroos have a pouch on their body to carry the young ones. Animals that carry their babies in their pouch are called marsupials. तो कंगारूस की बॉडी में क्या होता है? एक पाउच होता है जिसमें वो अपने यंग वंस को कैरी करते हैं। तो वो एनिमल्स जिनके बॉडी में पाउच होता है और वो अपने यंग वंस को अपनी उस पाउच में कैरी करते हैं, उनको हम मार्सुपिल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज, अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, डॉग्स, रैबिट्स, कैट्स, गोट्स, बटरफ्लाई, buffaloes, lions and tigers give birth to babies. They feed them with their milk. Such animals are called mammals. Human beings are also mammals. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये उन एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है जो बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि काउ, डॉग, रैबिट, कैट, गोट, बफेलोज, लायंस, टाइगर्स। तो ये सब क्या करते हैं? ये बेबी को ग्रोथ देते हैं, बर्थ देते हैं। तो ये फीड करते हैं, उनको अपने यंग वंस को फीड करते हैं ये मिल्क से। तो ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स बोलते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। पेरेंटल केयर ऑफ यंग वंस ऑफ एनिमल्स, तो our parents take care of us. They meet our needs so that we may grow up into a healthy, responsible person and can take care of ourselves. We also see this type of care being given by most mammals and birds. So, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, हमारी नीड्स का ध्यान रखते हैं और हमारी सारी नीड्स पूरी करते हैं, जैसे कि हम एक हेल्दी पर्सन में ग्रो करें, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में ग्रो करें और फिर हम अपनी खुद की केयर कर सकें, इसी तरीके से हम कुछ मैमल्स और बर्ड्स में भी देखते हैं कि वो अपने यंग वंस की केयर करते हैं। वाई डू एनिमल्स हैव टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस? तो आपको बताना है कि एनिमल्स अपने यंग वंस की केयर क्यों करते हैं। लाइफ स्पैन इज अ पीरियड ऑफ वंस लाइफ. Birds' young ones are hatched from eggs. The development of animals from the baby to adult is called its life cycle. Fish lay thousands of eggs in water. The larva of a butterfly is called maggot. तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन क्या होते हैं, वो उसकी एक लाइफ है, उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको उसकी लाइफ स्पैन बोलते हैं। बर्ड्स के जो यंग वंस होते हैं वो एग्स में से हैच करते हैं, और जो एनिमल्स की डेवलपमेंट होती है बेबी से लेके अडल्ट तक, उसको हम उसकी लाइफ साइकिल बोलते हैं। फिश क्या करती है? वाटर में थाउजेंड्स ऑफ एग्स ले करती है, और जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसे हम मैगॉट बोलते हैं। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, तो आपको करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है। डैश गिव बर्थ टू बेबीज, बेबीज को बर्थ कौन देते हैं? बेबीज को मैमल्स बर्थ देते हैं, सो सी ऑप्शन। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड, बटरफ्लाई के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैगॉट बोलते हैं। डैश रिसेंबल लाइक अ स्मॉल फिश, स्मॉल फिश की तरह क्या रिसेंबल करते हैं? टैडपोल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको अपना करेक्ट आंसर फिल करना है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड, बटरफ्लाई के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? मैगॉट, MAGGOT, मैगॉट। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स भी क्या है? ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स हैं। स्नेक्स यूजुअली ले एग्स ऑन द, स्नेक्स यूजुअली कहाँ पे एग्स ले करता है? स्नेक्स ग्राउंड पे एग्स ले करता है। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस, तो अब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। द फूड फॉर बेबीज इज कंटेन्ड इन द एग इटसेल्फ, जो बेबीज के लिए फूड होता है वो उनके एग में ही कंटेन्ड होता है, ट्रू, करेक्ट। द बेबी बर्ड इज कॉल्ड चिक, जो बर्ड का बेबी होता है उसको हम चिक बोलते हैं, ट्रू। ग्रासहॉपर पासेस थ्रू 3 लाइफ साइकिल स्टेज, ग्रासहॉपर अपनी लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस से पास करता है, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने पढ़ा कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उनके पेरेंट्स उन यंग वंस की कैसे केयर करते हैं, सब कुछ हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।